अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मेहर अजीज। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों ने असील मुर्गे रखे हुए हैं, उनका पोटा बंद हो जाता है तो आपने उसको एक दिन में, जस्ट एक दिन में किस तरीके से खोलना है। ये हो सकता है 5 मिनट में भी खुल जाए, हो सकता है आधा घंटा भी ले ले, और हो सकता है सुबह आप उसका इलाज शुरू करें, शाम को उसका पोटा बिल्कुल ठीक हो जाए और वो बिल्कुल रिकवर हो जाए और बिल्कुल उसी तरीके से आपके साथ घूमना फिरना शुरू कर दे जिस तरीके से वो पहले था। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा। सबसे पहले आपको ये समझाना जरूरी है कि पोटा बंद किस वजह से होता है। अगर खुदा न खास्ता आपके बर्ड का पोटा बंद हो गया तो आपने उसको खोलना किस तरीके से, और अगर अभी तक पोटा बंद नहीं हुआ तो कौन सी हिकमत अमली आपने इस्तेमाल करनी है, कौन से आपने टैक्टिक्स यूज करने, कौन सी आने वाला आपने शेड्यूल बनाना है खाने का, जिससे आपकी मुर्गियों का कभी भी पोटा बंद ना हो। तो ये मैं शर्तिया आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आपने ये लास्ट वाला नुस्खा यूज कर लिया, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, कि अगर आपने ये वाली हिकमत अमली अपनाई तो इंशाल्लाह कभी भी आप लोगों के असील मुर्गियां हो, फैंसी मुर्गियां हो, देसी मुर्गियां हो, जो भी आपने रखी हुई हो, उनका कभी जिंदगी में भी पोटा बंद नहीं। तो बाकायदा वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप सबके लिए बनाता रहता हूं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और मेरा दिल करता है मैं और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस लेके आऊं और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताता चलूं कि जब आपने फैंसी मुर्गी रखी हुई है, आपने या अंडों वाली मुर्गी रखी हुई है, या फिर आप लोगों ने गोश्त वाली मुर्गी रखी हुई है, या फिर आप लोगों ने असील मुर्गे या मुर्गियां रखी हुई हैं, तो उनका आप लोगों ने किस तरीके से पोटा बंद होने से बचाना है और किस वजह से उनका पोटा बंद होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बात बताऊं कि जो भी आपने बर्ड रखा हुआ है उसके खाने की एक मिकदार है। मेरे पास मेरे अपने बर्ड्स का अल्लाह का शुक्र है कभी भी पोटा बंद नहीं हुआ, लेकिन अक्सर मेरे पास इलाज के लिए दोस्तों के मुर्गियां मुर्गे आते रहते हैं। तो उनसे मैं अक्सर पूछता हूँ कि यार, आपके जो खाने का जो आपने इनका तरीका रखा हुआ वो क्या है, आप किस टाइम खिलाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा उसमें उनकी गलतियां होती हैं। गलतियां क्या होती हैं? सुबह वो उनको बाजरा खिला रहे होते हैं, दिन को बचे हुए छिलके खिला रहे होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उसको रोटी खिला रहे होते हैं, फिर उसके मतलब पूरा दिन ही ना मुर्गियों के मुंह में कुछ ना कुछ ठूसते रहते हैं, जिसकी वजह से वो मुर्गी बेचारों का पोटा बंद हो जाता है। सबसे पहली वजह एक्स्ट्रा ईटिंग, ओवर ईटिंग की वजह से आपकी मुर्गियों का पोटा बंद हो जाता है। तो आज मैं आपको बताता चलूं कि मुर्गियों को सिर्फ आपने 2 टाइम ही खाना देना होता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि उनकी एक खाने की मिकदार होती है। हाँ, अगर आपने उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटामिन देने होते हैं तो फिर आप उसके अंदर विटामिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे इंसानों को देखें, सुबह 2 रोटी खाते हैं या दिन को 2 रोटी खाते हैं, साइज के मुताबिक होते हैं। एबनॉर्मल लोग यानी कि जिनका वेट बड़ा हुआ होता है, कोई 4 भी खाता है, कोई 10 भी खाता है, लेकिन उसके साथ उनको और बीमारियां भी होती हैं, मैदे की बीमारी होती है, और प्रॉब्लम होती है, शुगर ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, और मसाइल भी आते हैं। तो हमेशा याद रखें, जो भी जानदार है जिसको आप लिमिटेड खिलाएंगे उसका हाजमा उतना ज्यादा ठीक रहेगा, वो कम ही बीमार होगा। तो असील मुर्गा मुर्गी का बताता चलूं कि मैक्सिमम जो ब्रीडर होते हैं वो 100 ग्राम तक खाते हैं, और एक टाइम पे एक मुर्गे को आपने 50 ग्राम या 40 ग्राम ही खिलाना होता है। फिर उसके बाद पूरा दिन आपने उनको पानी पिलाना होता है। पानी से ये होता है, ये उनका सारा जिस्म न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, उनकी पानी की कमी नहीं होती, गर्मी कम लगती है और हाजमा ज्यादा ठीक रहता है। जितना ज्यादा आपका बर्ड पानी पीता है अंदर से, वो उतना ज्यादा साफ रहता है। उसके मुंह से पानी जाता है मैदे में, मैदे से गुर्दों में, फेफड़ों में, हर जगह से घूमकर जो है वो बिल्कुल हाइड्रेटेड रहता है, जिसकी वजह से आपके बर्ड को कोई भी इश्यू नहीं आ रहे होते। अब आपको मैंने सील मुर्गे का बता दिया। जो ब्रीडर होते हैं वो 100 ग्राम खाते हैं, उससे जो नीचे जो छोटे होते हैं पट्टे वो 80 ग्राम खाते हैं, जो चूजे होते हैं वो 50 ग्राम खाते हैं पूरे दिन में। ये नहीं कि एक टाइम पे 50 ग्राम। तो एक टाइम में आपने क्या करना है, जिसने 100 ग्राम खाना है, जो बड़े ब्रीडर आपके पास है, यानी कि लंबी हाइट वाले, कोई शामू रखते हैं, कोई सिंधी रखते हैं, तो वो उनको एक टाइम पे 50 ग्राम दें। जो उससे छोटे वाले 40 ग्राम दें। अगर 2-3 मुर्गियां साथ रखी हैं तो एक छोटा पैमाना ले लें, उसी हिसाब से जितनी मुर्गियां रखी, 2 रखी हुई हैं तो एक टाइम में आप 100 ग्राम डालें, वो अच्छे तरीके से खा लें। और जो इसमें स्लो हो उन लोगों को आपने अलहदा बंद करना है, जो स्लो स्लो खाते हैं। और उन बर्ड्स के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा निगरानी रखनी होती है, क्योंकि जो स्लो स्लो बर्ड्स खा रहे होते हैं उन बर्ड्स का
ये मसला होता है कि वो अक्सर भूखे रह जाते हैं। लेकिन फिर भी ये आपको बताता चलूँ कि आपका बर्ड अगर भूखा रह जाता है तो इसमें कोई भी ज़्यादा इश्यू नहीं होता। इससे जो है मुर्गे या मुर्गियाँ कभी भी नहीं मरते। साथ में आप विटामिन्स को लाज़मी देते रहा करें। अब विटामिन्स की जो देखें इतनी सी गोली होती है, हमारा पेट इतना बड़ा होता है, हम 2 रोटियाँ खाने वाले हैं, लेकिन पावर हमें इतनी सी विटामिन की गोली से मिलती है। 400 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम की गोली हम खाते हैं, उससे हमारे पूरे जिस्म के जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो पूरे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप अगर पानी में विटामिन्स डाल के देंगे, तो उनके जिस्म की तमाम जो कमज़ोरी होगी, वो दूर हो जाएगी। अब जो एक्स्ट्रा ईटिंग आप लोग कराते हैं उसमें क्या होता है, आप सुबह उसको दाना खिलाते हैं, फिर आप उसको मीठी कोई चीज़ खिला देते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको जो घर में बची हुई रोटी होती है आप वो खिला देते हैं। अब आपने चाहे रोटी खिलानी है या फिर आपने दाना खिलाना है, तो उसका आपने ये एक हिकमत अमली करनी है, सुबह आप दाना खिलाएँ, शाम को आप रोटी खिला दें गर्मी में। सर्दी में आप ऐसे करें कि सुबह आप उसको दाना खिलाएँ, फिर वो चीज़ आपने कम कर देनी है, यानी कि दूसरे टाइम पे फिर आपने लाज़मी बाजरा नहीं देना, आप जो चीज़ उसको खिलाना चाहते हैं, आप वो खिला सकते हैं, लेकिन एक हद में, ये नहीं कि बहुत से ज़्यादा। अब पता कैसे लगता है, अब ये बीमारी जो होती है वो स्टार्ट से लग रही होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपका बर्ड जो है अभी जो है आपने खाना खिलाया और सुबह उसका पोटा बंद होगा। ये शुरू से ही पता चल रहा होता है कि पोटा बंद हो रहा है। उसकी बीट का एग्जामिनेशन आप करें, अगर बीटें पतली और सफ़ेद आना शुरू हो गई, हर पतली सफ़ेद बीट रानी खेत की भी नहीं होती, अक्सर पोटा बंद की भी होती है। सही तरीके से आज़मा नहीं हो रहा था, ग्रीन और सफ़ेद बीट भी मुर्गियाँ कर रही होती हैं, तो ऐसे मुर्गे को आपने अलहदा करके अलहदा से उसका ट्रीटमेंट करना है। अब आगे चल के आपको बताता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आप लोगों के बर्ड का पोटा बंद हो जाता है, तो आपने क्या करना होता है। अब ऐसे होता है, आप लोग वीडियोस देखने शुरू हो जाते हैं, कोई आपको कहता है फ्लैजेल की दवाई दे दो, आप फ्लैजेल की दवाई दे देते हैं, फिर 10 मिनट के बाद आप कोई और वीडियो देखते हैं, उसमें वो कहता है जी इसको आप ऐसे करो कि अजवाइन दे दो, आप अजवाइन दे देते हैं, फिर उससे अगली में आपको बताता है यार इसको केला खिला दो, वो केला खिला देते हैं आप। तो ऐसा आपने हरगिज नहीं करना। एक इलाज को आपने कम से कम 1 दिन लाजमी ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप लोगों के बर्ड्स का मामला हल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जी डायरेक्ट मुंह में मीठा सोडा डाल दो, उससे भी आपके बर्ड का पोटा जो है वो खुल जाएगा। अब ये देखना होता है कि पोटा किस नोयत से बंद हुआ है, ज्यादा खुराक खाने की वजह से बंद हुआ है या फिर जो है कि उसके मैदे के अंदर इन्फेक्शन हो गया या पोटे के अंदर इन्फेक्शन हो गया, क्रॉप के अंदर इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, तो हमेशा याद रखें पोटा जब बंद होता है तो खुराक खुश्क हो जाती है। जो इधर पोटा होता है, अक्सर आपके बर्ड जो है पहले से ही आपको बता रहे होते हैं, उनकी सब्ज़ बीठे आना शुरू हो जाती हैं, वो जब भी खाना खाते हैं तो इस जगह पे काफ़ी देर तक उनकी सूजन महसूस होती है, सीने के ऊपर आपको सूजन महसूस होती है। तो अगर ऐसी सूजन महसूस होना शुरू हो जाए तो आपने अपने बर्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है, क्योंकि ये सिचुएशन आगे चल के पोटा बंद होने की सिचुएशन में तब्दील हो रही होती है, क्योंकि मुर्गी या मुर्गे का हाज़मा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है और बहुत स्लो उसका हाज़मा शुरू हुआ हुआ होता है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि बर्ड्स की खुराक बहुत ज़्यादा कम करनी है और पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, और पानी के अंदर आपने उसको अजवाइन डाल के देनी है ताकि उसका हाज़मा ठीक हो जाए, और ऐसी चीज़ें देनी है जिससे उसका हाज़मा ठीक रहना शुरू हो जाए। खैर वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोगों ने इसका इलाज आगे मतलब आपने मुसलसल रखना है ताकि पोटा बंद ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मुर्गे या मुर्गी का पोटा बंद हो जाता है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो चाय वाला कप होता है, जो चाय जिसमें आप पीते हैं, उसका आपने चौथा हिस्सा ले लेना है, यानी कि एक कप का आधा ऐसा करें और फिर उसका आधा ऐसा करें। आधा ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है कि सिर्फ एक चुटकी मीठा सोडा ले लेना, और पानी आपने याद रखना ना गर्म हो और ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, बिल्कुल नीम गर्म पानी होना चाहिए। अगर पोटा बंद हो जाए तो फिर ठंडी चीज़ें आपने बिल्कुल भी अपने बर्ड को नहीं देनी। उसमें आपने क्या करना है, एक चुटकी मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है ना, वो डालना है, कास्टिक सोडा नहीं डालना। अक्सर लोग जो है बहुत उल्टी-उल्टी बातें करने शुरू हो जाते हैं, कमेंट भी उल्टे-उल्टे करते हैं, बिल्कुल ही जो बनी इसराइल की गाय होती है उस तरह के सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं। मीठा सोडा जो अक्सर जो है कि उसको फाड़ने के लिए बनाया जाता है, मतलब दूध को फाड़ने के लिए, या फिर आपके घर में मौजूद जो आटा होता है उसको मतलब खमीरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीठा सोडा आपने ले लेना है, एक चुटकी आपने उसके अंदर डाल देनी है, उसको अच्छे तरीके से कप के अंदर घुमा लेना है। फिर उसके बाद अगर आपने चावलों वाला चमचा जो आप खाते हैं जिससे चावल, तो उसका चौथा हिस्सा, और अगर चाय वाला चमचा लेना है तो उसका आधा हिस्सा आपने चीनी अच्छे तरीके से पीस लेनी है और अंदर उसके हल कर देनी है। हल करने के बाद आपने एक सिरिंज ले लेनी है, सिरिंज के आगे से आपने वो सुई हटा लेनी है और उस पानी को भर के 4 से 5 कतरे आपने अपने मुर्गे के मुँह में टपकाने हैं ताकि उसका जो अंदर जो पोटा बंद हो चुका है वो थोड़ा-सा तर हो जाए। तर होने के बाद आपने क्या करना है कि मार्केट से छोटा-सा एक टमाटर लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना।
टमाटर के आपने 2 हिस्से कर लेने हैं। 2 हिस्से करके उसके ऊपर जो छिलका होता है टमाटर का वो आपने उतार लेना है। आपने जो टमाटर का पल्प होता है वो यूज़ करना है, जो उसके अंदर बीज होते हैं। उसको आपने निकाल लेने, किसी लंगड़ी में पीसना चाहते हैं पीस लें, तो वो आपने अपने बर्ड को खिला देने। अगर खा रहा है तो वेल एंड गुड, वो खा ले। अगर नहीं खा रहा तो आपने किसी सिरिंज से उसके मुँह में डाल देना है या हाथ से उसके मुँह में डाल देना है। फिर उसको आपने अलग सेपरेट बंद कर देना और उसके पास आपने पानी रख देना है, वही वाला जो आपके पास बचा हुआ पड़ा होगा। अगर आपका बर्ड पानी पीना शुरू हो जाता है उसके बाद, तो ये कंफर्म है कि 10 से 15 मिनट में वो जो बीट फेंकना शुरू करेगा, वो उसको बिल्कुल साफ-सुथरा कर देगी। अंदर उसके मुकम्मल जितना गंद होगा वो सारा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। पहला इलाज तो ये है। दूसरे नंबर पे अगर टमाटर के बाद मुर्गा जो है आपका बीट फेंकना नहीं शुरू करता, तो फिर आपने 4 कतरे ज़ैतून के तेल के ले लेने हैं। सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना, ये अभी से मैं आपको बता रहा हूँ। सरसों के तेल से आपके बर्ड का पोटा नहीं खुलेगा। सिर्फ ज़ैतून का तेल आपने लेना है, वो थोड़ा गर्म होता है, सरसों का तेल थोड़ा ठंडा होता है। तो आपने उसके 3 से 4 कतरे या सिरिंज में डाल के इस तरीके से उसके मुँह में 3 से 4 कतरे टपकाने, फिर उसके बाद आपने बर्ड को उसी जगह पे जहाँ पे आपने गोल पिंजरे में रखा है, टोकरे में रखा है, थोड़ी देर के बाद आपने उसकी बीट की एग्जामिनेशन करनी है। अगर वो बीट फेंकना शुरू हो जाता है तो इंशाल्लाह आपका बर्ड आधे घंटे से 1.5 घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई शक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये आजमूदा इलाज है जो मैं खुद करता हूँ जब अक्सर मेरे पास एक्स्ट्रा ईट हुए हुए जो बर्ड्स आ जाते हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे होते, मुंह भी काला कर चुके होते हैं, कलकी भी काली कर चुके होते हैं और साइड पे मुंह बना के खड़े होते हैं, तो ये उसका प्रॉपर इलाज है जिसको आपने करना है। अब जब आप अक्सर ये काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप इलाज कर रहे होते हैं तो सारे इलाज एक ही टाइम पे कर देते हैं, तो एक ही टाइम पे आपने सारे इलाज नहीं करने। फिर उसके बाद जब आपके बर्ड का जो बिल्कुल मैदा खाली हो जाएगा, ये पोटा उसका बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आपने मलना भी है ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर जो खुश्क चीज़ है वो अच्छे तरीके से तर हो जाए, नम हो जाए। तो ये निकलना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने अपने बर्ड को जो नॉर्मल दाना आप दे रहे होते हैं वो दाना देना बंद कर देना है, या फिर उसको पीस कर अच्छी सी बिल्कुल ही मैदा सी, यानी कि बिल्कुल ही आपने उसको बिल्कुल ऐसे चूर-चूर करके देनी है कि बिल्कुल नरम सी ग़िज़ा हो, उसके बाद उसको आपने देना शुरू करनी है। 2 दिन तक आपने उसको नरम ग़िज़ा देनी है, फिर उसके बाद आपने उसको फ्लैजेल लाज़मी देनी है। जब आप नरम ग़िज़ा दे रहे होंगे, तो 2 दिन आपने क्या करना है कि एक फ्लैजेल की गोली का चौथा हिस्सा पानी में बिल्कुल हल करके मुर्गे के मुँह में डालना। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो पानी में ज़रूर डाल दिया करें, इससे आपके मुर्गे या मुर्गियों का पोटा बिल्कुल सही रहेगा। तो जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के असील मुर्गों का पोटा कभी भी बंद ना हो, या किसी किस्म की भी मुर्गी आपने रखी है उसका पोटा बंद ना हो, तो जब आप खुराक देते हैं, खुराक आपने बहुत सोच समझ के देनी है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा खुराक देंगे तो आपके बर्ड का पोटा ज़रूर बंद होगा, इन्फेक्शन भी पैदा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी पोटा कभी ज़िंदगी में बंद ना हो, तो आपने ये हिकमत अमली अपनानी है कि अच्छे तरीके से आपने उनका साइज़ के हिसाब से, जितना पैमाना है उस हिसाब से आपने उसको खुराक देनी है, और पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है कि वो पीते रहें। चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, पानी आपके बर्ड ने लाज़मी पीना होता है, और उसके अंदर आपने मल्टीविटामिन का यूज़ भी गर्मी-सर्दी लाज़मी करना होता है। गर्मी में आप इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और उसके अलावा सर्दी में आप किसी तरह का भी विटामिन, लाइज़ोवेट, कोई भी आपको अच्छा मल्टीविटामिन मिल जाए। हज़ारों वीडियोज़ मैं इसके ऊपर पहले भी बना चुका हूँ कि ये वाला मल्टीविटामिन बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा वेडोलिन है, वो भी बहुत अच्छा है। बाज़ार से जो आपको मिल जाता है मुर्गियों वाला, वो भी आप दे सकते हैं। तो अब आगे चल के आपको बताता हूँ कि कभी भी अगर आप पोटा बंद नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ चिप्स लेनी है। चिप्स अब ये नहीं कि बच्चों को खाने वाली आलू वाली चिप्स आप ले लें। चिप्स वो जो फर्शों में डलती है, जिसे ग्रिट कहते हैं। उसमें बड़े साइज़ के सफ़ेद पत्थर भी होते हैं, नीले, काले, हर रंग के पत्थर होते हैं। आपने वो चले जाने हैं आपके गिर्द कहीं पे भी जो है कि ये पत्थरों वाली दुकान हो जहाँ पे फर्शों का सामान मिलता है, टाइलें, मार्बल मिलती है, उनके पास आपने चले जाना है। उन्हें आपने कहना है कि मुझे एक तो 0 साइज़ की ग्रिड होती है वो नहीं, 1 या 1.5 नंबर की ग्रिड दे दें, जो छोटे-छोटे दाने हों, जैसे कि बाजरे के दाने होते हैं, उससे थोड़े से भी बड़े हों। तो ये आपने एक छोटी-सी कटोरी में खुराक के अलावा उनके पिंजरे या खुड्डे में साइड पे रख देना है। वो अपने हस्बे ज़रूरत जाकर उससे उठाएँगे। इससे आपको 2 फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो आपके बर्ड का कैल्शियम पूरा होगा, और दूसरे नंबर पे उसके मैदे में एनी टाइम पड़े होंगे, ऊपर वाले पोटे में भी पड़े होंगे, और जिधर से वो फुज़ला करता है उस पोटे में भी पड़े होंगे। और जिस टाइम पे भी वो कोई खुराक करेंगे और अगर वो किसी तरीके से अंदर जमना शुरू होगी, तो वो पत्थर उसको अच्छे तरीके से
वो पत्थर उसको अच्छे तरीके से रगड़ाई करेंगे, रगड़ाई करने के बाद नरम करके निकाल देंगे। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है, इसमें आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बर्ड्स के हमेशा के लिए पोटा कभी भी बंद नहीं होगा। उसके साथ आपने फ्लैजेल सिरप का जो इस्तेमाल करना है, आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में हमेशा अपने बर्ड को देना है। अगर 1 लीटर में नहीं दे तो आधा लीटर में लाज़मी 1 चम्मच छोटे वाला आपने डालना है, बड़े चावलों वाला चम्मच नहीं डालना, छोटा आपने डालना है। यानी कि 2 एमएल आपने जो है कि आधा लीटर पानी में डालना है, और अगर आप 5 एमएल डालेंगे तो 1 लीटर पानी में आपने डाल के अपने परिंदों को लाज़मी देना है। इससे आपके परिंदे कभी भी इंशाल्लाह पोटा बंद की बीमारी या पोटे के इन्फेक्शन में कभी भी ये उनके लिए जो है ना कोई मसला नहीं बनेगा, कभी भी उनका पोटा बंद नहीं होगा, और मुख्तलिफ किस्म की मैदे की बीमारियों से भी वो बचे रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी, समझ आई तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।